अगर आपको कानून में काफ़ी इंटरेस्ट है और आप कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं और एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से जज बन सकते हैं और जज बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कितनी सैलरी होती है और इससे रिलेटेड सारी जानकारियों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के समय में लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जज बनने के लिए, क्योंकि जज बनने से आप लोगों को न्याय देते हैं। वैसे अक्सर आप देखेंगे कि हमेशा अमीर लोग गरीब लोगों को परेशान करते हैं या फिर कोई ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसान को परेशान करता है। ऐसे में उसे इंसाफ चाहिए होता है और ये इंसाफ एक जज ही उसे दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जज का काम क्या होता है और उसके पास क्या क्या अथॉरिटी होती है और क्या क्या वह कर सकता है। इसके साथ हम जज से रिलेटेड सारी जानकारियों के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जज किसे कहते हैं। जज, जिसे हिंदी भाषा में न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है, यह उस व्यक्ति को कहते हैं जो अन्य लोगों के साथ सम्मिलित रूप से किसी न्यायालय की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। अगर साधारण भाषा में कहे तो जज उसे कहते हैं जो अन्य वकीलों के राय व मशवरा सुनकर किसी भी फैसले पर अपना निर्णय देते हैं और जिसे सभी लोगों को मानना होता है, जिनका कर्तव्य होता है कि वह निष्पक्ष होकर किसी भी फैसले का निर्णय करे और न्यायालय की कार्यवाही को खुला बनाए रखे। जो कि व्यक्ति आज के समय में कानूनी मामलों का निर्णायक करता है, उसे हम न्यायाधीश कहते हैं। आगे हम वीडियो में जान लेते हैं कि कैसे आप एक जज बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, सबसे पहले आपको 12th क्लास को पास करना होगा और अच्छे मार्क्स के साथ इसमें पास भी होना होगा। इसके साथ ही 12th में एडमिशन ले और अपनी पढ़ाई को पूरी करें और आप 12th में किसी भी स्ट्रीम से यह कोर्स करने के बाद जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है LLB का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप शुरुआती समय में ही जज बनना चाहते हैं तब आप 12th के बाद LLB कोर्स कर सकते हैं, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। अगर आपने LLB कोर्स वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। किंतु अगर आप 12th पास कर चुके हैं और स्नातक की डिग्री हासिल कर लिए हैं और आप जज बनना चाहते हैं तो भी आप जज बन सकते हैं। इसके लिए आप स्नातक की डिग्री हासिल करने के उपरांत 3 साल का LLB कोर्स करें, उसके बाद आप जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है 7 वर्ष का वकालत का अनुभव रखें। LLB की डिग्री पूरा करने के बाद आप किसी भी कोर्ट में वकालत कर सकते हैं और अगर आप जज बनना चाहते हैं तब तो आपके पास 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए, तभी आप जज की परीक्षा में बैठ सकते हैं। चौथा है राज्य लोक सेवा आयोग न्यायिक सेवा परीक्षा को आपको पास करना होगा। जब आप 7 वर्ष का वकालत का अनुभव हासिल कर लेते हैं, उसके उपरांत प्रत्येक राज्य के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग न्यायिक सेवा परीक्षा अपने राज्य के अंदर लेती है और यह परीक्षा राज्य के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। यह परीक्षा कुल 3 चरणों में लिया जाता है, जिसमें पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा और तीसरा है इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा प्राइमरी एग्जाम भी कहा जाता है। इसमें कुल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का होता है, जिसमें आपको 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। और दूसरा पेपर होता है लॉ का, जिसमें आपको कुल 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके उपरांत आपको मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कुछ 5 पेपर होते हैं और उसमें आपको कुल 3 घंटे का समय दिया जाता है। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का होता है, जिसमें 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर भाषा का होता है, जिसमें आपसे 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और तीसरा पेपर लॉ 1 का होता है, जिसमें आपसे 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद चौथा पेपर होता है लॉ 2 का, जिसमें आपको 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और तीसरा है या अंतिम है लॉ 3 का, जिसमें आपको 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी मुख्य परीक्षा में आपसे कुल 950 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पास होकर आप आगे के चरण यानी इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं।
तीसरा है इंटरव्यू। अगर आपने मुख्य परीक्षा पास कर ली तो उसके बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपसे 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको फिजिकली और मेंटली काफ़ी कॉन्फिडेंस रहने की ज़रूरत होती है और इस परीक्षा में सफल होने के बाद आप जज के पद पर चयनित हो सकते हैं। जज बनने की एक इच्छा होती है कि ये सारा एग्ज़ाम को निकालना आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जज बनने के लिए आपको कौन से कोर्स करने होंगे। अगर आप भविष्य में जज बनना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे कॉलेज के नाम बताऊंगी जहां से आप जज का कोर्स कर सकते हैं और एक सफल जज बन सकते हैं, जिसमें से पहला है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, दूसरा है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, तीसरा है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, चौथा है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला, पांचवा है वेस्ट बेंगल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशल साइंस कोलकाता, छठवा है राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, सातवां है ILS लॉ स्कूल पूना, आठवां है गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी, नौवां है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और 10वां है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ऑफ मुंबई। इन 10 कॉलेजों में से कोई भी कॉलेज में आप जाकर जज का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए या फिर किस क्वालिफ़िकेशन के ज़रिए आप जज का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें से पहला है आपको 12th पास होना होगा। बिना 12th पास किए आप जज का कोर्स नहीं कर सकते हैं। दूसरा है 12वीं पास करने के उपरांत आप LLB के 5 साल का कोर्स कर सकते हैं। बिना LLB कोर्स किए आप जज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अन्यथा अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं तब आप LLB का 3 वर्षीय कोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 12th के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको 5 साल का LLB कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद LLB कोर्स करना चाहते हैं तो LLB कोर्स आपको 3 वर्ष का करना होगा। चौथा है इसके अलावा आपके पास कानून में महारत हासिल होनी चाहिए। पांचवा है आपको किसी भी तरह के फैसले लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और छठवा है आप आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सातवां है आप मेहनती तथा ईमानदार होने चाहिए। और आठवां है आप में हालात समझकर सही और गलत फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए। और नौवां है आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, जो कि सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास वकालत का 7 वर्षीय अनुभव भी होना चाहिए, जिससे आप सही निर्णय ले सकें। और 10वां है आपके पास सभी धर्मों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जज बनते हैं तो आपको कोई भी धर्म से रिलेटेड आपको फैसले करने पड़ सकते हैं, तो आपको सभी धर्मों का और सभी ग्रंथों का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि जज बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है या फिर किस एज वाले जज बन सकते हैं। अगर आप किसी भी कोर्ट में जज बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें संशोधन किया गया है और इसे बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है, मतलब 65 वर्ष तक आप जज बने रह सकते हैं। इसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि अगर आप जज बन जाते हैं तो आपको कौन कौन से काम करने होंगे या फिर जज कौन कौन सा काम करता है, जिसमें से पहला है उनका मुख्य कार्य गवाहों के वक्तव्य को सुनना होता है। अगर आप जज बनते हैं तो आपको दोनों पक्षों की बातों को सुनना होगा और उनकी बातों को समझना होगा। दूसरा है प्रस्तुत किए गए गवाहों यानी प्रूफ की जांच पड़ताल करनी होगी, ताकि कोई भी गलत फैसला आप ना लें और आप कोई गुमराह ना हो। तीसरा है दोनों पक्षों की बातों को सुनकर अपना अंतिम निर्णय सुनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अगर आपने एक बार गलत निर्णय कर दिया तो आप उसको सुधार नहीं सकते। इसीलिए आपको अच्छे से निर्णय लेना होगा और सभी बातों का ध्यान भी रखना होगा कि आप गुमराह ना हो सके। इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि जज की सैलरी कितनी हो सकती है। हमारे देश में जज कई प्रकार के होते हैं। अगर जूनियर सिविल जज की बात की जाए तो उनकी सैलरी 45,000 और वहीं वरिष्ठ जज की बात की जाए तो उनकी सैलरी 80,000 तक होती है। यह वेतन राज्य के अनुसार होता है, यानी अलग अलग राज्य में जजों की सैलरी अलग अलग होती है। हाई कोर्ट के जज का वेतन
2,50,000 रुपये और हाई कोर्ट के अन्य जजों का वेतन 2,25,000 होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो वहां मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों का वेतन 2,50,000 रुपये होता है। इसके साथ ही हम यह भी जान लेते हैं कि अगर आप जज बन जाते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जिसमें से पहला है आपके फैसले को लोग इज्जत करते हैं। दूसरा है आपको फाइनेंशियली कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। और तीसरा है समाज में आपका प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ जाता है। और चौथा है आपको अनेक चीज़ों का जज बनने के बाद अनुभव होता है। और पांचवा है आपको काफ़ी सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है। तो जज बनने से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।